आज के मनन में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मित्र, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अजीत होरो। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके निरंतर सहयोग के लिए। आपने निरंतर प्रार्थना में याद रखा। अच्छा लगा जब आपने संदेश भेजकर भी पूछा। आज के दिन कहना चाहता हूं, प्यार ऐसा ही बना रहे। तो चलिए मित्र, आज के मनन में चलते हैं। आज के मनन का पद जो मैंने चुना है वो है नीति वचन की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय और उसके 6वें पद पर। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, लेकिन सच्चा पुरुष कौन पा सकता है। रिपीट करूंगा, बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, यानी बहुत से लोग अपने बारे में गीत गाते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने उसके लिए ये भलाई की, वो भलाई की। मित्र, लेकिन वचन के अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन सच्चा पुरुष कौन पा सकता है। तो आज का हमारा विषय है, सच्चा मित्र या विश्वास योग्य व्यक्ति कौन है, या सच्चे मित्र या विश्वास योग्य इंसान की क्या पहचान है। हाउ टू आइडेंटिफाई अ फेथफुल पर्सन और हाउ टू आइडेंटिफाई अ फेथफुल फ्रेंड। मित्र, इस पद में भी दो हिस्से हैं। आज हम इसके दूसरे हिस्से पर विचार कर रहे हैं और वो है सच्चा मित्र या पुरुष कौन पा सकता है। यहाँ पर पुरुष से अर्थ इनफैक्ट इंसान का है या व्यक्ति का है, इसलिए महिलाएं भी या स्त्री भी इस कैटेगरी से बाहर नहीं है। मित्र, यदि यह समझ में आ जाए कि हमारा सच्चा मित्र कौन है तो हमारी आधी समस्याएं तो हल ही हो जाएं। दुनिया भर में यही कंफ्यूजन है, किस पर विश्वास करें और किस पर ना करें। तो यहां एक बात कहना चाहता हूं, ये पुरानी हिंदी है इसलिए इस प्रकार का शब्द है, लेकिन कहना चाहता हूं कि सच्चा पुरुष या मित्र सिर्फ वही नहीं है जो सिर्फ सच बोलता है, लेकिन यहां सच्चा से अर्थ है विश्वास योग्य और ईमानदार। तो आइए देखते हैं कि एक सच्चे मित्र या एक सच्चे इंसान में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सच्चा है या नहीं है। तो सबसे पहली बात मेरे मित्र, एक ईमानदार या विश्वास योग्य व्यक्ति या एक सच्चा मित्र अपनी जुबान का पक्का होगा। वो जो भी प्रतिज्ञा करेगा या जुबान देगा उस पर वह खरा उतरेगा। मित्र, अंग्रेजी में ऐसे व्यक्ति को प्रॉमिस कीपिंग पर्सन कहेंगे। एक बार मैंने ऑस्ट्रेलिया के एक किसान के बारे में पढ़ा था जिसने किसी व्यक्ति से मात्र $5 उधार लिया था और वचन दिया था कि वो वर्ष के अंतिम दिन तक इस $5 को लौटा देगा। जिसने पैसा दिया था वो बहुत ही धनी आदमी था और उस किसान के घर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर रहता था। ये 18वीं शताब्दी की बात है, जब आज की तरह मोटर गाड़ियां या यातायात के आधुनिक संसाधन नहीं थे। साल का अंतिम दिन आ गया। उस दिन भारी वर्षा हो रही थी और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। वो धनी आदमी अपने घर पर आराम से बैठा था। नया साल आने ही वाला था कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके नौकरों ने दरवाजा खोला और आकर बताया कि एक किसान आपसे मिलने आया है। इस धनी व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। भला इसी ठंड में, ऐसी कड़कड़ाती ठंड में और लगभग अब रात होने पर है, कौन मिलने आया होगा। उस धनी व्यक्ति ने जब उसे देखा तो मित्र उसने उसे पहचाना भी नहीं। वो फटे पुराने कपड़ों में था, ठंड से कांप रहा था और बारिश में भीगा हुआ था। जब तक वह अमीर आदमी उसे पहचानता, उस किसान ने अपनी जेब से $5 निकाले और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, साहब, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं वही हूं जिसे आपने 4 महीने पहले $5 का उधार दिया था। अब मैंने वचन दिया था, मैंने वर्ड दिया था कि इस वर्ष के अंतिम दिन तक आपको हर हाल में दे दूंगा। आज धन्यवाद सहित आपका पैसा लौटाने आया हूं। क्षमा चाहता हूं कि सांझ हो गई, थोड़ी देर से पहुंचा, लेकिन बहुत दूर से आ रहा हूं। मित्र, आपको बता दूं कि वह धनी व्यक्ति उन दिनों ऑस्ट्रेलिया के एक राज्य का गवर्नर था। उसने उस किसान को गले से लगा लिया मित्र, जो उन दिनों बैलगाड़ी से 2 दिन की यात्रा करके 80 किलोमीटर चलकर मात्र $5 का उधार चुकाने आया था। उस धनी व्यक्ति ने पूछा, लेकिन $5 कोई बड़ी बात नहीं है, तुम बाद में भी तो आ सकते थे।
उसने कहा, साहब यदि मैंने वचन दिया है तो मैं अवश्य इसे पूरा करूंगा। मित्र, आपको बताना चाहता हूं, उस धनी आदमी ने उस किसान को गले से लगा लिया। और आपको बताऊं, वो धनी व्यक्ति वास्तव में ऑस्ट्रेलिया में एक राज्य का गवर्नर था। धीरे धीरे वो किसान भी अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत के बल पर अपने राज्य का गवर्नर चुना गया। यीशु ने कहा, जो छोटी बातों में विश्वास योग्य है वो बड़ी बड़ी बातों का अधिकारी बनाया जाएगा। मित्र, ध्यान दीजिएगा, कोई वचन छोटा या बड़ा नहीं होता, वचन वचन होता है। एक विश्वास योग्य इंसान उसे हर हाल में निभाता है। जुबान देना भी एक प्रकार से शपथ लेना ही है। भजन संहिता 15 उसके 4 में ऐसे लोगों के लिखा है जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। मित्र, ऐसे लोग या सच्चे लोग यदि किसी बात का वचन दे देना तो उसे हर हाल में पूरा करते हैं। ऐसा नहीं कि बाद में टाल मटोल करने लगे। ऐसे लोग हानि की चिंता नहीं करते, लेकिन वो अपने वचन की चिंता करते हैं। मित्र, पहली बात तो यह है ऐसे लोगों के साथ कि विश्वास योग्य लोग बात बात में शपथ भी नहीं खाते और न ही प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन जब वे करते हैं तो उसको निभाना जानते हैं। तो मित्र, ऐसे लोगों को विश्वास योग्य नहीं कहा जा सकता जो बाद में अवसर देखकर या हवा देखकर मन बदलते हैं। तो ये रही विश्वास योग्य व्यक्ति की पहली पहचान कि वो जुबान देकर पलटते नहीं है, लेकिन उसे पूरा करते हैं। डू यू हैव सच ए फ्रेंड इन योर लाइफ? इफ इट इज सो, यू आर रियली फॉर्चुनेट। मित्र, दूसरी बात, एक विश्वास योग्य व्यक्ति की पहचान क्या होती है? एक विश्वास योग्य व्यक्ति की बहुत बड़ी पहचान ये है कि ऐसा व्यक्ति एक बार आपके यहां खुशी के क्षणों में ना भी आए, दिखाई ना भी दे, लेकिन दुख के समय में सबसे आगे खड़ा होगा। हो सकता है जो खुशी के मौके हैं या कोई पार्टी है या जहां खाना पीना हो रहा है, हो सकता है ऐसे समय में आपको दिखाई भी ना पड़े, लेकिन दुख के समय में सबसे आगे आकर के ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं। सबोपदेशक 7 और उसके 4 में वचन कहता है, बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है, लेकिन मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर लगा रहता है। मित्र, जो विश्वास योग्य व्यक्ति या मित्र होगा वह आपके कठिन समय में प्रकट होगा, आपके कठिन समय में आएगा। जो कुछ करना है आपके लिए वो करेगा और शालीनता से और खामोशी से वो चला जाएगा। सुर्खियां बटोरने के लिए नहीं बैठेगा, ना ही वह किसी से इसकी चर्चा करेगा। एक बात और है, ऐसा व्यक्ति जो सच में विश्वास योग्य होता है वह सब समयों में, इन ऑल टाइम्स, सब समयों में आपसे प्रेम रखेगा। नीति वचन 17:17 में वचन कहता है, विश्वास योग्य मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। मित्र, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो मात्र उस समय प्रीति दिखाते हैं जब आपकी स्थिति ठीक हो, जब आपके दिन अच्छे चल रहे हो, लेकिन समय यदि बुरा आएगा तो ऐसे लोग गायब हो जाते हैं। परंतु एक विश्वास योग्य व्यक्ति की पहचान यह है कि उसके प्रेम में फर्क नहीं पड़ता है, चाहे समय अच्छा हो या बुरा हो। मित्र, एक सलाह देता हूं, विपत्ति के समय में यह मत देखिए कि कौन आएगा, बल्कि यह देखिए कि अब कौन जाएगा। आपको परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आइए अब देखते हैं तीसरी बात। एक सच्चा और ईमानदार इंसान, उसकी एक विशेषता होती है कि वो कभी चापलूसी नहीं करते हैं। वो आपकी दिन भर तारीफ नहीं करेगा। मित्र, सच्चे लोग, एक बात मैंने देखा है, सच्चे लोग अक्सर तारीफ भी बहुत कम करते हैं, ज्यादा तारीफ नहीं करते हैं। एक विश्वास योग्य व्यक्ति और एक सच्चा मित्र कई बार आपकी भलाई के लिए कुछ कटु बातें भी कह सकता है जो संभवतः आपको बुरी लगेंगी। एक विश्वास योग्य व्यक्ति, एक सच्चा व्यक्ति आपको सच बोलकर दुखी कर देगा, लेकिन झूठ बोल बोलकर आनंदित नहीं करेगा। नीति वचन 27 और उसके 6 में वचन कहता है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। मित्र जो बहुत तारीफ करता है और बार बार कहता है कि आपके समान तो कोई है ही नहीं, तो इस बात से खुश मत हो जाइएगा। ये पक्की बात है कि ऐसा करना उसकी आदत है।
वो आपको ही नहीं लेकिन सबको कहता होगा कि आप जैसा कोई नहीं है। तो ऐसे लोग विश्वास के योग्य नहीं होते हैं। तो हमने इस पॉइंट में क्या देखा? सच्चा व्यक्ति चापलूस या चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला नहीं होता है। वो आपको सच बोलकर थोड़ी देर के दुखी कर सकता है, लेकिन झूठ बोल बोलकर आनंदित नहीं करेगा। अंतिम बात इस मनन के अंत में देखेंगे, विश्वास योग्य व्यक्ति की एक बहुत बड़ी विशेषता ये होती है कि वह भेद प्रकट नहीं करता है। वो भेद प्रकट नहीं करता। यदि वो हमारी कोई गुप्त बात जानता है तो वह उसे कहीं और प्रकट नहीं करेगा। नीति वचन 11:13 में वचन कहता है, जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य भेद को छिपा रखता है। मित्र, विश्वास योग्य व्यक्ति कभी भी किसी की कमजोरियों का फायदा नहीं उठाता। तो आइए आज के मनन को समाप्त करते हैं। यदि कोई इन लक्षणों का मित्र आपके पास है तो आप धन्य हैं और आप पर ईश्वर की कृपा है, और यदि नहीं है तो प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको एक विश्वास योग्य व्यक्ति की आशीष दे। जिंदगी में एक फेथफुल मित्र का होना, एक विश्वास योग्य व्यक्ति का होना बहुत बड़ी बरकत है। मित्र, तो अब कहना चाहता हूं आज के मनन के द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन।